आज हम बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में, क्योंकि अपरिमेय संख्याओं की गणनाएं बहुत बड़ी समस्याएं पैदा कर देती हैं स्टूडेंट्स को। खास तौर से जब आपके पास में सीधा अपरिमेय संख्याओं का जोड़ वाक्य ना देके, यदि जब अपने पास में सवालों के अंदर जब गणना में क्वेश्चन आते हैं, उस टाइम में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आती है। और आज आपकी उन सारी दिक्कत को लेंगे। आप आराम से अपरिमेय संख्याओं को विश्लेषण देखिए, किस प्रकार से होते हैं, उनका मतलब क्या होता है। जब आप अपरिमेय संख्याओं का मतलब समझ जाएंगे, किस अंदाज में लिखी गई हैं, क्या उनका रूप है, क्या उसका विस्तार रूप है, उसके बाद में आपको किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएगी। दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि आपको उनका विस्तार रूप नहीं पता होता। आज बहुत आसानी से, बहुत सरल भाषा में, बहुत आसान शब्दों में इसका विश्लेषण करेंगे, इसलिए पूरा वीडियो देखिए। इसके बाद में आपको अंडर रूट की संख्याएं या अपरिमेय संख्याओं की गणनाओं में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। देखो, हमारा टॉपिक है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अब अपरिमेय संख्याओं की गणना यदि हम करते हैं तो फिर अपरिमेय संख्याओं में आती कैसे हैं, अपरिमेय संख्या किस अंदाज में, किस किस रूप में लिखी होती है। तो आपको दो रूप आपको सीधे सीधे मिलते हैं। एक तो सीधा ही अनरूट में कोई संख्या लिखी हुई अनरूट है, अनरूट के अंदर जैसे 2, अनरूट 3, अनरूट 5, अनरूट 11, इस प्रकार से, यानी इनके साथ में कोई संख्या लिखी नहीं है। नंबर वन बात। दूसरी, आपको इस प्रकार की और संख्या मिलती हैं, जैसे 2√3 या 2√2, 2√5, 2√7 या 5√7। और उदाहरण लिख लेते हैं, जैसे मान लो कि 7 में है 11, 7 है में 11। अब आप इन दोनों का, यानी ये दोनों सेम प्रकार की संख्या हैं, ये दोनों सेम प्रकार की संख्या हैं। वैसे तो सभी में प्रकार की संख्या है, सारी की सारी अनरूट में, लेकिन आपको देखने में अलग अलग नजर आ रही है। इधर केवल √2 दिख रहा है, इधर केवल √3 दिख रहा है, इधर √3 के साथ में 2 और बार है, उधर √11 के बाद 7 है। इनका मतलब क्या है? ज्यादातर जो गणना की दिक्कत है वो यही है। यदि ये बात आप समझ गए तो इसके बाद में आपको आगे गणना करने में बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत सरलता से सीख पाएंगे। इनका मतलब देखिए, पहले इनका मतलब देखो। 2√3 है ना, इसका मतलब है कि 2 गुणा हो रहा है √3 से, 2√3 से गुणा हो रहा है। इधर 7 है ना, 7 गुणा हो रहा है √11 से, यानी √11 का जो मान है उसको 7 से गुणा कर दो, वो मान किसका होगा? 7 √11 का होगा। इसी प्रकार से √3 का मान 2 से गुणा कर दो, वो मान 2 √3 का होगा। अब मतलब समझ गए? 2 √3 का मतलब 2 गुणा √3, 7 √11 का मतलब 7 गुणा √11। तो अब यहाँ पे बता दो कि यहाँ पे कौन गुणा होगा। अब आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ संख्या तो गुणा है बात, और कुछ संख्या क्या है तो आप जानते हो, यहाँ पे जीरो नहीं है। यदि जीरो यहाँ पे गुणा होगा तो ये सारी संख्या जीरो हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट को ये लग रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब जीरो है, लेकिन जीरो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गुणा में जीरो यदि आ जाए तो वो सारा सारा मान जीरो कर देता है। इसलिए गुणा में जहां भी कुछ संख्या नहीं दिख रही वहां जीरो नहीं होता, जबकि वहां पे कौन होता है? एक होता है। वहां पे कौन होता है? एक होता है। 1 √3 है, ये 1 √2 है। तो एक को √2 से गुणा करें तो √2 मान हो जाता है, एक को √3 से गुणा करें तो √3 हो जाता है, इसलिए एक को नहीं लिखा जाता। अब समझ में आ गया? तो एक केवल √2 का मतलब क्या था? तो केवल √2 का मतलब 1 गुणा √2 था। एक केवल √3 का मतलब क्या था? तो 1 गुणा √3 था। आगे बात समझे? अब ये बात यदि आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे बाहर कोई, अब आपके दो रूप समझ लो। नंबर वन बात, अनरूट के अंदर कोई संख्या है, जैसे यहाँ पे अनरूट के अंदर 3 है, यहाँ पे अनरूट में 2 है, यहाँ पे अनरूट में 3 है, यहाँ पे अनरूट में 11 है। अपने पास में अलग संख्या देख ली। अनरूट के अंदर √2, √3, √11 हो गई। एक इनकी अनरूट के साथ में बाहर गुणा और है, यानी यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है।
अब इनका अलग अलग तरीके से किस प्रकार से जोड़, किस प्रकार से बाकी, किस प्रकार से गुणा और किस प्रकार से भाग होता है, इसके बारे में देखेंगे। इससे पहले आपको एक एग्जांपल देखें, जैसे मान लो कि एक केला है, क्या है, एक केला, और इसके अंदर आपको बोला एक केला और आ गया है, यानी एक केला में एक केला जोड़ो, तो आप कितने बताते हो, कितने केले हो गए, 2 केले हो गए। कितने केले हो गए, 2 केले हो गए। तो आप इसका उत्तर लिखते हो 2 केला। ऐसे ही आपको पता है एक अक्ष प्लस एक अक्ष, कितने अक्ष लिखते हो, 2 अक्ष। ऐसे ही एक अक्ष प्लस 2 अक्ष बराबर कितना लिखते हो, 3 अक्ष। तो यहाँ पे जो देखो एक एक आया, एक एक आया, यहाँ पे 2 आया, ये केला था, ये भी केला है, ये अक्ष है, ये अक्ष है, इसलिए दोनों जुड़ गए। तो आपको कॉमन चीज क्या देखनी है कि केला था तो केला में केला जुड़ा। यदि क्या आप ऐसा बता सकते हैं एक केला और उसके अंदर आपको बोला जाए एक आम जोड़ो, क्या इसका उत्तर आप 2 कर दोगे, नहीं। तो ये कब पॉसिबल है, जब आपको समान संख्या में समान संख्या जोड़नी है तब जुड़ेंगे। केला में केला जुड़ सकता है, अक्ष में अक्ष जुड़ सकता है, केला में आम नहीं जुड़ सकता, दोनों संख्याएं अलग अलग होगी। इसी प्रकार से आप इनको ले सकते हो √2 और आगे √2 ही आए तभी दोनों जुड़ेंगे। क्लियर बात, यानी कि केला यदि हम √2 मान लेना, केला का मान कितना मान लें, √2, एक √2 हो गया। आम का मान देखो, अब क्या नहीं मान सकते, √2 नहीं मान सकते, क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि √2 तो केला का मान लिया, तो इसके अलावा और कोई भी मानो कितना कर दिया, √3। अब ये दोनों संख्याएं क्या हैं, अलग अलग हैं, इधर √3 है, √3 है, इधर √2 है, दोनों अलग अलग है, नहीं जुड़ेंगे, इनका मान ये का यही रहेगा, यानी √2 प्लस √3 ही रहेगा। इसका मान हम √5 नहीं करते, अक्सर गलती यही कर देते हैं। यहाँ पे जैसे दिखा √2 में √3 जोड़ना है, आपको ध्यान रहता है 2 में 3 जोड़ दो 5, और √ ऊपर है तो √ लगा दो, √5 कर दी। क्या हमने ऐसा किया, केला में आम जोड़ा, क्या हम अक्ष में अवाई जोड़ सकते हैं, यदि जोड़ते तो फिर आपको 2 चरों वाले समीकरण ही नहीं बनते, अक्ष में वाई जोड़ के लिख देते 2 अक्ष वाई, होता है क्या, नहीं होता। तो यहाँ पे पर वही नहीं करना है, √2 में √3 को आप नहीं जोड़ सकते, √2 में √5 को नहीं जोड़ सकते, यानी कहने का मतलब सीधा सीधा √ के अंदर यदि संख्या समान है तभी आप जोड़ सकते हैं, तभी आगे करना है। अब यदि सम्मान की बात आई तो फिर सम्मान में आपको कैसे ध्यान रखना है उसके लिए देखें, तो ये बातें आपको याद रखनी है, कैसे आपको जोड़ना है सम्मान और असम्मान का। अब देखो √2 के अंदर यदि √2 जोड़ा जाए तो फिर जोड़ने का तरीका, पहले तो हम जैसे बात कर लेते हैं, संख्या लिखते हैं 2, √ में लिख लिया 3, और इसमें जोड़ना है जैसे मान लो कि 5 √3। अब यहाँ पे देखो √ में 3 है, यहाँ भी √ में 3 है, इसलिए ये संख्याएं जुड़ जाएंगी। क्यों जुड़ जाएंगी, क्योंकि √ के अंदर समान संख्या है, √3 है, √3 है, जोड़ दो। अब आपने वहां पे क्या किया था, √3 को जैसे मान लो केला मान लो, 2 केला प्लस 5 केला, 2 केला प्लस 5 केला, कितने केले हो गए, 7 केले। क्या इनको जोड़ा था, क्या केला केला को जोड़ा था कि नहीं, केला के बाहर संख्या थी उनको जोड़ा था। तो √ के बाहर जो संख्या है उनको जोड़ दो, बाहर 2 है और 5 है, तो 2 और 5 जुड़ के कितने हो गए, 7 हो गए, तो 7 √3, केला की जगह कितना था, √3, इसलिए इसका मान कितना आएगा, नहीं 7 √3। तो आपको सीधा सा जोड़ में ध्यान में क्या रखना है, √ के अंदर जब संख्याएं समान हों तो उस समान संख्या को तो √ में एज इट इज लिख देना है, जैसे यहाँ पे √3 √3 लिख दिया, और √ के बाहर जो संख्या है उनको दोनों को जोड़ के फिर लिख देना है। आगे बात समझ में, अच्छा दूसरी बात, या फिर इनका तरीका कॉमन लेके भी होता है, जिनको हम वो करेंगे जब बाकी की बात और कर लेते हैं, गुणा का काम करेंगे उसके बाद में कॉमन का काम करेंगे। इधर से कॉमन आएगा, कॉमन लेके भी कर सकते हैं, वो आगे करेंगे। देखो ये जोड़ का हो गया, इसी प्रकार से अब कोई भी जोड़ हो इसी प्रकार से करना है।
जैसे आपके पास में √3 में +1 आ गया, क्या जुड़ जाएंगी? नहीं जुड़ेंगी, क्योंकि इधर √3 है, इधर है कुछ नहीं है, यानी अंडरूट में नहीं है। तो अंडरूट में नहीं है कोई संख्या, तो फिर दोनों नहीं जुड़ेंगे, अलग अलग होगी। लेकिन यहाँ पे अंडरूट यदि 2 है तब भी नहीं जुड़ेंगे, लेकिन यदि √3 है तो जुड़ जाएंगे। √3 में √3 जुड़ जाएगा। यहाँ पे कितने √3? 1। यहाँ पर भी कितने? 1। तो √3 तो रहेगा, 1 इधर था, 1 इधर, कितने हो गए? 2। इसका उत्तर आ जाएगा 2 √3। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे 11 √7 कर ले, इसके अंदर आपको जोड़ना है 2 √7। अब बताओ क्या रहेगा? √7 रहे, दोनों समान हो गए, और जैसे ही दोनों समान हो गए तो आपको पता है √7 लिखा, बाहर वाले संख्याओं को जोड़ देना है, इधर 2 इधर 11, कितने हो गए? 13। इसका उत्तर आ गया 13 √7। तो ये जोड़ की बातें होगी। अब इन्हीं से रिलेटेड हम घटाव की कर लेते हैं। तो घटाव की बातें बिल्कुल जोड़ वाले की समान रहेंगी। जैसे हमने क्या देखा कि समान √, में संख्याएं हों तो वो जुड़ जाएंगी, वही बात यहाँ पे माइनस में रहेगी। यदि समान संख्याएं होंगी तो घट जाएंगी। जैसे आपने अभी उदाहरण लिखा 11 √7, इसमें जोड़ा था आपने 2 √7। अब इस यदि जोड़ने के बजाय घटाव आ जाए तो पहली चीज तो क्या चेक करनी है? √, की संख्या समान है क्या? √, की संख्या समान है क्या? है। √, में 7 है, √, में 7 है, तो फिर जोड़ या घटाव कर देंगे, और करेंगे तो वही उत्तर √7 तो √7 रहेगा। घटेगा कौन? केवल बाहर वाले संख्या। बाहर में इधर कौन है? 11, इधर कौन है? 7। तो 11 में से 7 घटा दो, कितने बच गए? 9। 9 √7 जोड़ेंगे तो 13 √7। जोड़ेगा कौन? बाहर वाली दोनों संख्याएं जुड़ेंगी। घटेगी के कौन? बाहर वाली दोनों संख्याएं। √, की संख्याएं जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। तो और एग्जाम्पल यदि देखें तो जैसे 9 √13 है, इसमें से आपको घटाना है 2 √13। यदि ऐसा है तब तो घट जाएगा, क्योंकि √13 √13 समान है, तो इसके उत्तर में लिखा √13। और बाहर वाली संख्याओं को घटा दो, इधर 9 थे, इधर 2 थे, 9 में से 2 घटा दिए, कितने बचे? 7। उत्तर कितना आ जाएगा? 7 √13। सीधी सी बात, √13 का मान केला मान लो, 9 केला, 2 केला, 9 केला में से 2 केले घटा दो। कोई कहेगा केला नहीं सर, हम लड्डू माने, लड्डू मान लो। इधर √13 का मान कितना? लड्डू। 9 लड्डू माइनस 2 लड्डू, 9 लड्डू थे, 2 लड्डू कोई ले गया, कितने लड्डू बचे? 7 लड्डू। ये तो लिखा लड्डू कौन था? √13, 7 √13। तो ये जोड़ और बाकी की बातें हो गई। यानी कि जोड़ और बाकी में सिर्फ आपको ध्यान ये देना है कि √, की संख्याएं आपके पास में समान होनी चाहिए। यदि समान है तो आप उनको जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। चलिए अब गुणा की बात करते हैं। गुणा में आपको क्या ध्यान में रखना है कि जैसे आपने संख्या लिखी, इधर क्या कौन? √2, इसको गुणा करना है। जैसे आगे है 2 √3, इनको भी गुणा कर दिया। आगे वाली संख्या को और ले लेते हैं 7 √11, इन सभी को गुणा करना है। तो आपने क्या रूप लिखा? अभी देखो, 1 √2 का मतलब क्या था? 1 गुणा √2, ये गुणा इधर वाला आया। 2 √3 का मतलब क्या था? 2 गुणा √3 गुणा ये वाला। 7 √11 का मतलब क्या था? 7 गुणा √11। अब आपको पता है, क्या हम इनका क्रम भी चेंज कर सकते हैं क्या? देखो, सारे गुणा में है, इसलिए पहले कौन सी भी संख्या को गुणा करें, बाद में कौन से क्यों करें? कर लें। 1 है, इधर कौन है? 2 है, इधर कौन है? 7 है, सीधी सीधी। अब क्या √, वाले संख्या? √2, √3, आगे √11। तो अब देखो, 1 को 2 से गुणा किया 2, 2 को गुणा किया 7 से, कितने हो गए? 14। अब ये बात बची। अब आपको बताऊं कि गुणा जब करते हैं तो √, के अंदर जो संख्याएं होती हैं वो आपस में गुणा होती हैं, √, के बाहर जो संख्याएं होती हैं वो आपस में गुणा। √, के अंदर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 11 है, ये आपस में गुणा हो जाएंगी। यानी इस प्रकार से आप लिख सकते हो 2 गुणा 3 गुणा 11, यानी सारी सारी √, में 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 को 11 से गुणा किया 66। तो कितना उत्तर आ गया आपका? 14 √, में 14, और √, में है 66। √, में कितना है? 66। तो ये आपका उत्तर आ गया। क्लियर बात है?
अब इसके अलावा देखो हमने क्या किया है, गुणा के दौरान सिर्फ आपको बात क्या ध्यान में रखनी है कि अंडरूट के अंदर वाली संख्या अंडरूट की अंदर वाली संख्या से गुणा होगी, यानी अंडरूट 3 अंडरूट 11 से गुणा होगा। 3 अंडरूट में है, 11 अंडरूट में है, इसलिए 3 11 से गुणा होगा। ये भी अंडरूट में 2 है तो ये 2 किससे गुणा होगा, 3 से और 11 से। जबकि इधर बाहर कौन है, 1, इधर बाहर कौन है, 2, इधर बाहर कौन है, 7। तो बाहर बाहर वाली संख्या आपस में गुणा, अंदर अंदर वाली संख्या आपस में गुणा। क्लियर बात, अंदर अंदर वाली संख्या गुणा, किसके अंदर वाली, अंडरूट के अंदर, और अंडरूट के बाहर वाली आपस में गुणा। गुणा में आपने ये देखा है, जैसे देखो अक्स वाई आपको लिखा हुआ मिलता है ना, इसका मतलब अक्स के किससे गुणा था, वाई से, और गुणा होके क्या बन गया, अक्स वाई हो गया। यानी कि गुणा करते समय आपके पास में समान संख्या हो या असमान संख्या हो, इससे कोई मतलब नहीं होता। गुणा को गुणा हो जाती है, असमान संख्या भी गुणा हो जाती है, समान संख्या भी गुणा हो जाती है। लेकिन जोड़ करते समय, बाकी करते समय आपको ध्यान में रखना है, समान संख्या में से समान संख्या घटानी है, असमान संख्या में से दो अलग अलग संख्या हो तो ना उनका जोड़ करते हैं ना उनका घटाव करते हैं। गुणा की बात होगी, जोड़ की बात होगी, बाकी की बात होगी। अब देखो एक भाग की बात करने से पहले हम थोड़ा सा कॉमन लेने का तरीका और देखेंगे। देखो इधर कॉमन में क्या था, कॉमन लेने से पहले आपको जैसे कुछ एग्जांपल लिखते हैं, जैसे अंडरूट 8 आपके पास में संख्या है, अंडरूट 18 आपके पास में संख्या हो, अंडरूट 32 आपके पास में संख्या हो, इस प्रकार से। तो देखो अंडरूट में 8 है ना, 8 को आप क्या लिखते हो, 4 गुणा 2। 18 को कैसे लिखते हो, 9 गुणा 2। 32 को कैसे लिखते हो, 16 गुणा 2। और अभी आपने गुणा करते वक्त ये देखा था कि सारे गुणा हो, इसका मतलब क्या है, अंडरूट 4 आपस में अंडरूट 2 से गुणा है, इधर अंडरूट 9 आपस में अंडरूट 2 से गुणा है, 9 इधर अंडरूट में 16 आपस में किससे गुणा है, अंडरूट 2 से। ये तो मतलब है, पहले हमने निकाला था उल्टा कर दिया। अंडरूट 4 का मान कितना होता है, 2, ये इधर अंडरूट 2 हो गया। ये अंडरूट 9 का मान कितना है, 3, अंडरूट 2 हो गया। ये कौन है, अंडरूट 16 का मान 4, अंडरूट 2। यहाँ से आपने एक बात सीखी कि ये 2 बताओ पहले बाहर था क्या, नहीं था, कहाँ था, अंडरूट के अंदर था। ये 3 क्या अंडरूट के बाहर था, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, केवल अंडरूट 18 है, जबकि हमने उत्तर में निकाला है 3 बाहर आए हैं अंडरूट से। इधर 32 में देखो कोई संख्या बाहर है क्या, अंडरूट के नहीं है, लेकिन 4 हमने अंडरूट के बाहर निकाला है। ये गुणा का ही पार्ट है। तो आपको क्या समझ में आया कि अंडरूट के बाहर हम कोई संख्या निकाल सकते हैं अंदर से, तो फिर अंदर से बाहर से अंदर भी ले जा सकते हैं। और ले जाने का लाने का तरीका क्या है, तो आपने ये देखा कि हमने किस में से निकाला है, अंडरूट 4 को बाहर निकाला है। अंडरूट के अंदर कौन था, 4 था, जबकि अंडरूट 4 का वर्गमूल कितना आया, तो आप बताएंगे अंडरूट 2 आया, नहीं 2 आया, अंडरूट 4 यानी 4 का वर्गमूल 2 आया। तो आपने अंडरूट के अंदर 4 था, उससे बाहर निकाला 2, तो 2 को अंडरूट के अंदर ले जाएंगे ना, तो यहाँ से वर्गमूल किया था, तो इस बार क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। यानी ऐसी संख्या हो 2 और अंडरूट 2, तो 2 को यदि अंडरूट के अंदर ले जाना है तो आप 2 को 2 से गुणा ना करके कितने से करोगे, 2 को 4 से गुणा करोगे और फिर अंडरूट के अंदर जाएगा। क्लियर बात, यानी अंडरूट के बाहर यदि कोई संख्या है उसको अंडरूट के अंदर वाली संख्या से गुणा कराना है, तो बाहर वाली संख्या का पहले स्क्वायर करना होगा, वर्ग करना होगा, उसके बाद में अंदर वाली संख्या से गुणा होगी। इसी प्रकार से ये 3 को यदि अंदर ले जाना है तो पहले 3 का स्क्वायर करेंगे, 9, 9 को 2 से गुणा कर देंगे 18। इसी प्रकार से 4 का स्क्वायर 16, 16 को 2 से गुणा कर देंगे 32। और एग्जाम्पल के रूप में यदि देखें आप तो लिखते हैं 2-4 एग्जाम्पल और लिखते हैं, जो कि आपको यदि अंदर से बाहर और बाहर से अंदर की बात समझ में आ जाए कि कौन सी संख्या किससे गुणा हो सकती है। तो देखो जैसे मान लो कि आपके पास में संख्या है 3 और अंडरूट 5, इसके अंदर आपका इसका मान निकालना है, यानी कि हमें इस 3 को अंदर ले जाना है। तो क्या करना है, पहले तो 3 का स्क्वायर कर दो, कितना हो गया 9,
और 9 को फिर 5 से गुणा करना है, अब ये अंदर जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है, 3 को अंदर किया तो 3 का स्क्वायर करके जाएगा, 9 पंजे 45, इसका उत्तर कितना आ गया, √45। इसी प्रकार से यदि आप 7 √2 इसको यदि करते हो तो 7 को पहले तो स्क्वायर करेंगे, कितना हो गया 49, 49 को 2 से गुणा करना है। यदि 7 को अंदर भेजा है तो क्या करोगे, 7 का स्क्वायर करोगे, उसके बाद में अंदर जाएगा, कितना उत्तर आ जाएगा, 98 आ जाएगा, इसमें √में। क्लियर बात। या फिर इनका उल्टा निकालना, तो 98 को 49 गुणा 2 और फिर कितना आ जाएगा, 7 √2। तो ये अंदर और बाहर ले जाने के बाद क्या ध्यान में रखनी है, स्क्वायर करके फिर उसके बाद में अंदर गुणा करना है। क्लियर रहेगी बातें। जोड़ बाकी गुणा भाग आपको आता सब कुछ है, सिर्फ आपको ये विश्लेषण नहीं पता कि कैसे कौन संख्या किसका क्या मतलब है। यदि आपको मतलब समझ में आ जाता है तो उसके बाद में आप आसानी से कर देते हैं। आता है लेकिन क्या करना है ये आपको नहीं आता, तो क्या करना है उसको समझना है, उसके बाद में आप सब कुछ कर सकते हैं। और देखो अब कॉमन लेने की बात, जैसे मान लो √6 लिखा हमने, एक संख्या लिखी हमने √8। यदि इन दोनों संख्याओं को जोड़ा जाए, आपको बोला जाए कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है, क्या करना है, √6 में √8 को जोड़ना है। अभी आप कहोगे सर हम इनको नहीं जोड़ सकते, क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि √6 और √8 दोनों अलग अलग है, √ के अंदर संख्या क्या है, अलग अलग है। लेकिन क्या हमने इनका विश्लेषण पढ़ा, क्या पढ़ा था कि √6 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो आप कहोगे कि √2 को √3 से गुणा कर देंगे तो इसका उत्तर √6 आएगा। 2 का 3 आपस में गुणा जाएगा, दोनों √ में है, अभी गुणा में नियम देखा था, 2 3 6 हो गया, √ में 6 आ गया। ऐसा ही बीच में इनको जोड़ेंगे, ये 8 का मतलब हम बता देंगे कि 4 गुणा 2 हो गया √ में, यानी कि 8 का मतलब कितना हो गया, 4 गुणा 2, इधर √2 गुणा √3 है, और इधर आपको पता है कि √4 का मान कितना होता है, 2, और √ में 2 रह गया, यानी 8 बराबर कितना आ गया, 2 √2। अब इनमें आपको एक समझ में आ रही है बात, या फिर इनको मतलब भी आपको पता है कि यहाँ पे इनका मतलब क्या है, 2 √2 का मतलब 2 गुणा √2 है। अब यहाँ पे देखेंगे ना तो इधर भी ये एक संख्या है और ये एक संख्या है, ये तो संख्या थी √6 एक अलग संख्या, √8 अलग संख्या। √6 का मान √2 गुणा √3, √8 का मतलब 2 गुणा √3। इन दोनों संख्याओं में √2 आपस में गुणा दिखाई दे रहा है, इधर भी √2 है, इधर भी √2 है, तो आप क्या ले लोगे, √2 को तो कॉमन ले लिया, इधर कौन बचा, √3, आगे कौन बचा है, तो 2 बचा है, ये आ गया, ये कॉमन लेना। अब ये कॉमन क्यों लेते हैं, तो ये फिर भाग में आपके काम में आएगा। अब भाग की बात और कर लेते हैं। देखो इधर भाग में जैसे गुणा में आपने देखा था कि सेम संख्या में सेम की जरूरत नहीं होती, लेकिन भाग में यदि देखें तो भाग को किस प्रकार से करना है, तो देखो √3 में आपको ऐसा बोला जाए, 2 √3 में √3 का भाग देना है, 2 √3 में √3 का भाग देना है। तो आप ने विश्लेषण देखा था ना, 2 √3 का मतलब क्या था, 2 गुणा √3, और इसमें भाग किसका दे रहे हो आप, √3 का दे रहे हैं, तो √3 से √3 कट गया, कौन उत्तर बच गया, 2 बच गया। क्लियर बात। इसी प्रकार से और देखो, जैसे 7 √2 में यदि आपको 7 का भाग देना है तो क्या करेंगे, इसका मतलब आपने क्या देखा, 7 गुणा √2 बट्टा में कौन, 7, 7 से 7 गया, इसका उत्तर कितना आ जाएगा, √2। क्लियर बात। यानी जिस पर संख्या में जिसका भाग जा रहा है उसका कर देंगे, 7 का 7 में भाग चला गया एक बार, एक को √2 से गुणा किया, कितना आ गया, √2 आ गया। और एग्जांपल देखें इसी से, देखो अब जैसे ये तो आपने सिंपल तरीके से देख लिया कि बहुत आसान सवाल थे भाग के, ये हमें आते हैं बिल्कुल आते हैं। इसी को और थोड़ा सा आगे देखो, जैसे मान लो आपके पास में 4 और √6 है, इसमें आपको भाग देना है 2 √3 का। अब क्या करें, तो देखो बाहर बाहर वाली संख्या का भाग देना है, इसका मतलब क्या है, या तो आप सीधा बाद में देखेंगे, पहले इसका करते हैं। 4 का मतलब क्या है, 2 गुणा 2,
अंडरूट 6 का मतलब क्या है, अंडरूट 2 गुणा अंडरूट 3। भाग किसका लगा रहे हैं, 2 का गुणा अंडरूट 3 का। तो देखो ये अंडरूट 3 से अंडरूट 3 गया, ये 2 से 1 2 गया, कौन बचा, एक तो ये 2 बच गया, एक ये अंडरूट 2 बचा। तो उत्तर कितना आ गया, 2 अंडरूट 2। सीधा सा आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जो बाहर संख्या है उसका बाहर वाली संख्या में भाग जा रहा है, अंदर वाली संख्या का अंदर वाली संख्या में, अंडरूट का अंडरूट रह जाएगा। यानी 4 में 2 का भाग दिया 2 बार, 6 में 3 का भाग दिया 2 बार, लेकिन ये 2 किस में, अंडरूट में है। तो ये ध्यान में रखना है। जैसे गुणा में किया था ना, अंडरूट के अंदर वाली संख्या आपस में गुणा, अंडरूट के बाहर वाली संख्या आपस में गुणा। इसी प्रकार भाग में बाहर वाली संख्या का बाहर वाली संख्या में भाग, अंदर वाली संख्या का अंदर वाली संख्या में भाग। और देखो ये जो गुणा का नियम था उसी को हमने भाग में अप्लाई किया है। अब बात करते हैं जैसे कॉमन लेने वाली जो बात आपने सीखी, इसका और थोड़ा सा बड़ा विस्तार रूप। जैसे मान लो कि आपने अभी जो संख्या लिखी थी उसके और अलग अलग हटके ले लेते हैं। जैसे अंडरूट 14 में आपको जोड़ना, अंडरूट 14 प्लस अंडरूट 21, इसमें आपको भाग देना है अंडरूट 2 प्लस अंडरूट 3 का। अभी देखो आपके पास में संख्या है, ऊपर तो है अंडरूट 14 और क्या है अंडरूट 21। अब आप कहेंगे ये दोनों संख्याएं अलग अलग हैं इसलिए जोड़ के अंडरूट 35 नहीं बनाएंगे। ऐसी गलती मत कर देना कि आपने अंडरूट 14 और अंडरूट 21 को जोड़ के अंडरूट 35 बना दिया, क्योंकि ये दोनों संख्याएं समान नहीं है इसलिए सीधा नहीं जोड़ेंगे। तो फिर हमने क्या माना था, देखो अंडरूट 14 का आपने देखा कि मान क्या होता है, तो अंडरूट 2 गुणा अंडरूट 7 नीचे लिख देते हैं, यानी अंडरूट 2 गुणा अंडरूट 7। 21 का आपने रूप क्या लिखा, तो अंडरूट 3 गुणा अंडरूट 7। बट्टा में अपने कौन है, अंडरूट 2 बट्टा अंडरूट 3। अब ऊपर वाली संख्या में आपने कॉमन लेना देखा था, तो देखो इधर कौन है अंडरूट 7, इधर भी गुणा में अंडरूट 7 आ रहा है ना, तो अंडरूट 7 को तो हमने क्या ले लिया कॉमन। ऊपर कौन बचा है अंडरूट 2, ये लिखा अंडरूट 2। इधर वाले में अंडरूट 7 तो कॉमन आ गया, प्लस में कौन बचा अंडरूट 3, ये लो। नीचे कौन है अंडरूट 2 प्लस अंडरूट 3, ये अब ये देखो दोनों संख्या समान है, ये संख्या कट गई, कौन बचा अंडरूट में 7। तो इस सारे का मान कितना आ जाएगा, अंडरूट 7 आ जाएगा। क्लियर, ये भाग की बात थी, सीधा सीधा भाग यदि देना है। इस प्रकार से यदि आप गुणा करके लिख के विश्लेषण करके करते हैं तो आपको किसी प्रकार की अप्रिमेय संख्याओं की भाग की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जोड़ बाकी में आपको सिंपली याद रखना है, समान संख्याओं में समान संख्याओं को जोड़ना है, जबकि गुणा के अंदर आपको क्या करना है, बार बार वाली संख्याएं गुणा, अंदर अंदर वाली संख्याएं। दूसरा आपको कॉमन लेना आना चाहिए। एक आपको ध्यान में क्या रखना है, अंडरूट के अंदर की संख्या को बाहर लाना है तो उसका वर्गमूल करेंगे, और बाहर वाले संख्या को अंडरूट के अंदर ले जाना है तो वर्ग करेंगे। अब देखो भाग में और आप एक दो एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास में सवाल है अंडरूट 12 प्लस में आपको जोड़ने के लिए बोल दिया जाए अंडरूट 15, और इसमें आपको भाग देना है केवल अंडरूट 3 का। अब अंडरूट, इधर अंडरूट 12 है, इधर अंडरूट 15 है, क्या दोनों जुड़ जाएंगे, नहीं जुड़ेंगे। दोनों का अंडरूट 27 उत्तर नहीं देना है क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। लेकिन इनमें कॉमन क्या है वो देखो, तो अंडरूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडरूट 4 गुणा अंडरूट 3, 4 तिया 12 हो गए। 15 को किस रूप में लिख सकते हैं, तो अंडरूट 3 गुणा अंडरूट 5। भाग किसका देना है, अंडरूट 3 का। अब देखो इधर अंडरूट 3 दोनों में कॉमन आ रहा है तो इधर कॉमन ले लेते हैं अंडरूट 3। इधर देखें तो अंडरूट 4 बचा है। अंडरूट 4 का मतलब आप जानते हैं वर्गमूल, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और इधर अंडरूट 3 तो कॉमन आ गया, अंडरूट 5 बचा, ये अंडरूट 5 लिखा। भाग किसका देना है, अंडरूट 3 का। अंडरूट 3 से अंडरूट 3 कैंसिल, कितना उत्तर बच गया 2 प्लस अंडरूट
5 बच गया। ये इसका उत्तर आ जाएगा। लेकिन आप इधर इस संख्या को क्यों काट रहे हैं, क्योंकि ये एक पूरी संख्या है, ये ब्रैकेट में ले रखा है, ये एक पूरी संख्या है, ये दोनों संख्याएं आपस में गुणा हो रही हैं। और जब दो संख्याएं आपस में गुणा हो, जैसे आप नॉर्मली खूब करते रहते हैं, आपको बोला जाए 6 में 2 का भाग दो, तो आप उत्तर देते हैं 3। ये 3 कैसे आया, तो देखो 6 को किस अंदाज में लिखते हो, 2 गुणा 3, बट्टा में कौन है 2, 2 से 2 गया, उत्तर कितना आ गया 3। तो वही बात हमने लिखी, ये एक संख्या थी, ये पूरी संख्या थी, इस संख्या से इस संख्या गुणा हो रही थी, यानी दो संख्या आपस में गुणा, जिनमें से एक संख्या कट गई, गुणा वाली संख्या बच गई। ये काम हमने यहाँ पे किया है। तो ये जोड़ बाकी गुणा भाग की संख्या, अपरिमेय संख्याओं को किस प्रकार से करते हैं। थैंक यू।